जो भी मुझे देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। एक ऐसे बच्चे की कहानी मैं सुना रहा हूँ जिसको मैंने आज सुना, जिसको पढ़ा तो मुझे फील हुआ कि जीवन में हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, इनका सोल्यूशन तो हमें बड़े आसानी से मिल जाता है, लेकिन हम खुद घबरा जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और ज़िंदगी में कुछ करने से पहले हार मान के बैठ जाते हैं। एक लड़का था, 17-18 साल की उम्र थी, छत के ऊपर बैठा हुआ था। जब वो छत पर खेल रहा था तो उसने देखा एक बड़ी सी पतंग छत के ऊपर आई है। उसने सोचा क्यों ना इस पतंग को मैं ले लूं ताकि मैं इसे उड़ाऊंगा। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया ताकि पतंग तक पहुंचा दे। वो डंडा जैसे उसने ऊपर किया, उसने देखा कि पतंग दूर है तो उसने उसे रखा और वहीं पास में एक लोहे की रोड रखी हुई थी, उसे पता नहीं था और ये लोहे की रोड है। उसने उठाई और जैसे ही उसने पतंग को छूने की कोशिश करी, ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रहा था, उसमें वो टच हुआ और जैसे ही टच हुआ उस लड़के के हाथ और पैर जल गए। उसे पता ही नहीं चला, उसे बेहोशी हो गई। जब 2 दिन बाद उसे होश आया, हॉस्पिटल में वो खुला, उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि उसके दोनों हाथ और टांग नहीं थे, मतलब मात्र उसकी एक टांग बची हुई थी। वो बड़ा रोया, बड़ा दुखी हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि मुझे आप लोगों ने जिंदा बचने ही क्यों दिया, मुझे मार देते तो कम से कम मैं इस बेतहाशे की ज़िंदगी को छोड़ के अपनी सुकून से लाइफ जी लेता है। मर जाता तो कम से कम मुझे ये जो आप लोगों ने दुख दिया, सिर्फ उसकी एक टांग बची हुई है। उस लड़के को बड़ा समझाया गया। फिर एक संस्था आई, उस संस्था ने उससे कहा कि आपके जीवन में जो समस्या आई है, आप इस पूरी दुनिया में अकेले नहीं हो। कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसके बाद भी जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े काम कर दिए हैं। उस लड़के को सांत्वना दी, मोटिवेट किया, वो फ्रस्ट्रेशन से बाहर आया। फिर उसने एक पेन बांधा और पेन बांधने के बाद उसने अपने हाथ से उस पेन को बांध के लिखने की कोशिश की और जब उसने लिखने की कोशिश की तो वो 2 घंटे में मात्र 2 या 3 शब्द लिख पाता था। उसने कोशिश की अपने आधे हाथ से उस हाथ को बांध के फिर लिखने की कोशिश की। उसने इंग्लिश भाषा में लिखने की कोशिश की और लिखने में कामयाब हुआ। जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, उसके बाद उन्होंने लिखने की प्रैक्टिस की और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। जब ये लिखना उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने सोचा कोई गवर्नमेंट जॉब में करता हूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना मन चेंज किया कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करने लग गया तो 12 बाय 8 के कमरे में पूरा जीवन निकाल दूंगा और लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की और उनका काफ़ी बड़ा नाम हुआ, लोग उन्हें पहचानने लगे। कई टीवी पर उनके इंटरव्यू आए। आज भारत से बाहर भी कई ऐसे देश है जहाँ पर वो सेमिनार्स लेते हैं। तो दोस्तों, जिसने भी कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसके पीछे कई सारी चीज़ें छुपी होती है। हम लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी हम छोटी छोटी ज़िंदगी में हार या छोटे से एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसकी वजह से घबरा जाते हैं और जीवन में बड़े कदम लेने की जगह हम वापस पीछे हटने लगते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आपका जीवन कई शक्तियों से भरा पड़ा है, बस आप अपने आप पर विश्वास करें तो जीवन में आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने काम को फिर से शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।